Intrinsic equations, video number 2. Welcome all of you. Intrinsic from Cartesian, video number 2. यानी कार्टेशियन इक्वेशन दिया हो तो इंट्रिंसिक इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। दो एग्जाम्पल आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में, दोनों ही पैराबोला के थे। अभी हम दो एग्जाम्पल छांट रहे हैं, दोनों ही कैटेनरी के हैं। एक है कॉमन कैटेनरी का और एक है कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का। तो एग्जाम्पल 3 दो इकट्ठे कर दे रहे हैं ना। एग्जाम्पल 3, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी कर्व का नाम है ये कॉमन कैटेनरी y इक्वल टू a cos hyperbolic x by a is s equal to a tan psi. Example 4, intrinsic equation of the catenary of uniform strength इतना लंबा नाम है, कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, और इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू a log sec x by a is s इक्वल टू a log sec psi प्लस tan psi। सोल्यूशन दोनों का ही छोटा है। देखिए, y इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक x बाई a, यही बगल में लिख देना जगह बचाने के लिए। y डैश इक्वल टू cos हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक होता है, और x बाई a का 1/a आएगा, इसको कैंसिल कर देगा, तो ये हो गया साइन हाइपरबोलिक x बाई a। ds बाई dx इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई ए इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई ए। फॉर्मूला में लिख दे रहे हैं, सिंस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ऐसा होता है। तो देखो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर। Since the curve, ये ओरिजिन से होकर नहीं जाता है, तो इसका हम आर्क लेंथ नापेंगे, इसके वर्टेक्स, इसका हम फिगर बना दे रहे हैं कैटेनरी का, ऐसा। ये ओरिजिन है, इसे इसका वर्टेक्स कहते हैं, कैपिटल C से डिनोट करते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट होता है, ये y एक्सिस का पॉइंट है, तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट a लिया जाता है। a माने ये दूरी, c से o तक a, ये माना गया, एज्यूम्ड है। यही है कॉमन कैटेनरी का शेप। जनरल पॉइंट लिया p x y, तो जो जनरल आर्क लेंथ की बात होती है, लेंथ ऑफ जनरल आर्क की बात होती है, वो जनरल आर्क ये हो गया, वर्टेक्स से हम मेजर कर लिए, तो यही है अपना S। तो पहला तो आ गया tan psi इक्वल टू y डैश इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाई a, नंबर 2। दूसरा हो गया S इक्वल टू इंटीग्रल ds बाई dx x c पर 0 है और x यहां पर
एक्स है, इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू एक्स ds अपॉन dx की वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक x बाई ए dx, इसका इंटीग्रल हो जाएगा a साइन हाइपरबोलिक x बाई ए लिमिट 0 टू x इक्वल टू a, x की जगह x रखोगे कोई चेंज नहीं आएगा, साइन हाइपरबोलिक x बाई ए माइनस साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है, since sin hyperbolic 0 equal to 0, this is equal to a sin hyperbolic x by a. नंबर 3, 2 और 3 के बीच में x को एलिमिनेट कर दो, बस काम बन गया। Eliminating x between 2 and 3. Eliminating x between 2 and 3. साइन हाइपरबोलिक x बाई ए की जगह ही टेन साई ला के फिट कर दो, s इक्वल टू ए टेन साई, ये रहा। This is the intrinsic equation of the common catenary y equal to a cos hyperbolic x by a, comma s being measured from the vertex 0a of the catenary. Here स्टैंडर्ड कर्व है ये दोनों ही। आइए इसको देखें, कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, इसका सोल्यूशन मुझे लगता है और भी छोटा होगा। y इक्वल्स टू a log sec x बाई ए, डिफरेंशिएट करिए, y डैश इक्वल टू a इंटू एक्स बाई ए के हिस्से a आए 1/a आएगा, इंटू log sec किसका इंटीग्रल होता है, tan का, तो हो जाएगा tan x बाई ए इक्वल टू tan x बाई ए, ना लिख के इसको इससे लिखें, इंप्लाइज दैट tan साई y डैश माने tan साई इक्वल टू tan x बाई ए, this implies that psi equal to x by a. Number 2, कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ और कॉमन कैटनरी में फर्क होता है। कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन पे होता है, और बकिया जो फर्क है वो स्टैटिक्स से संबंधित है। बीएससी सेकेंड ईयर में स्टैटिक्स चैप्टर में कॉमन कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ चैप्टर्स होते हैं। वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है, और कॉमन पॉइंट ले लिया हमने P, कॉमन पॉइंट नहीं भाई, जनरल पॉइंट, सॉरी जनरल पॉइंट, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम ही है 0 0। तो जनरल आर्क जो तैयार हो गया वो ये OP, ये जनरल आर्क है, इसकी लेंथ स्मॉल s से डिनोट कर दिया हमने। ds अपॉन dx इज इक्वल टू बाई फार्मूला अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माने tan स्क्वायर x बाई ए, tan स्क्वायर x बाई ए इक्वल्स टू sec x बाई ए, sec x बाई ए। Therefore s इक्वल टू इंटीग्रल x यहाँ पे
0 है, x यहाँ पे x है, 0 to x ds अपॉन dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to x sec x by a dx इक्वल्स टू a log of sec x by a प्लस tan x by a, ये sec x by a का इंटीग्रल हो गया, लिमिट 0 to x। x की जगह x अपर लिमिट रखोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लोअर लिमिट रखोगे तो देखो क्या आता है, implies that s equal to a log of sec x by a plus tan x by a, और 0 रखोगे tan 0 0 हो जाएगा, sec 0 1 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा, यही आएगा बस। नंबर 3, eliminating x between 2 and 3, eliminating x between 2 and 3, s equal to a log sec, ये है भैया x बाई ए की जगह साई रख दो, sec साई प्लस tan साई हो गया। This is the intrinsic equation of the catenary of uniform strength catenary of uniform strength, क्या इक्वेशन था, y इक्वल टू a log sec x by a, this is the intrinsic equation of the catenary of uniform strength y equal to a log x by a, कामा बताइए s कहां से मेजर किया गया है, s being measured from the vertex 0 0, यही ओरिजिन है, यही वर्टेक्स है। कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का वर्टेक्स 0 0 होता है, कॉमन कैटनरी का वर्टेक्स 0 a होता है, वेयर a इज द पैरामीटर, वर्टेक्स से ओरिजिन तक का जो हाइट है वही a से डिनोट करते हैं, स्मॉल c से भी डिनोट करते हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन में a से डिनोट किया गया है। इस छोटे से वीडियो में एक बातचीत और कर लें आपसे हम, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस ए, वो एक जनरल डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। हाँ, किसी इंटीग्रेशन की इसमें जरूरत नहीं है। इसे हम एग्जाम्पल भी नहीं बोल रहे हैं, बस इसे हेडिंग डाल के बता दे रहे हैं। अब वो पोलर इक्वेशन दिया हो, पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हो, कार्टेशियन इक्वेशन दिया हो सर्किल का, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस ए, ये हम ज्योमेट्री के अप्रोच से इसको कर देंगे।
फिक्स्ड पॉइंट लिया हमने सर्किल पर ए, यहीं से हम आर्क लेंथ मेजर कर ले रहे हैं पी एक्स वाई, ये आर्क एस है, रेडियस ए दिया हुआ है, ठीक। ये आर्क बराबर होता है रेडियस इंटू दिस एंगल, रेडियस इंटू दिस एंगल, और ये एंगल है तो मान लीजिए क्या किया जाए, इसको थीटा लिखा जाए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और टेंजेंट, एस बराबर हो गया ए इंटू थीटा, एस इक्वल टू ए थीटा। ऐसे तो नहीं निकलेगा। साई एंगल कहां से लाए? साई एंगल होता है P पर खींचे गए टेंजेंट और OX के बीच का एंगल, ये साई है। और ये परपेंडिकुलर है, तो साई बराबर हो गया सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स थीटा प्लस पाई बाई टू। तो थीटा बराबर हो गया साई माइनस पाई बाई टू। तो इससे हम लिख सकते हैं ए इंटू साई माइनस पाई बाई टू, एस इक्वल टू ए साई माइनस ए पाई बाई टू। ये कांस्टेंट होने के कारण इसको हटा सकते हैं, एस इक्वल टू ए साई इक्वेशन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन इसको और बेहतर सोचा जाए, हाँ थीटा ही साई हो जाए ना तो अपना काम बन जाएगा। थीटा ही अगर साई हो जाए अच्छा, चलिए क्वेश्चन लेके करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, 2x प्लस 2y वाई डेस इक्वल टू 0, वाई डेस इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, अंडर रूट 1 प्लस वाई डेस स्क्वायर डी एस बाई डी एक्स का मान होता है ये, इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन वाई। एस बराबर हो गया इंटीग्रल डी एस अपॉन डी एक्स 0 टू एक्स। यहाँ पे x बराबर क्या होगा, कुछ होगा ना, a टू x। तो हम फार्मूला ही चेंज कर लें क्या? नहीं, जाने दो। यहाँ पे x की वैल्यू होगी a और y की 0। a टू x इक्वल टू इंटीग्रल a टू x a अपॉन y माने अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू a ब्रैकेट साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए लिमिट a टू x इक्वल टू a साइन इनवर्स x बाई ए माइनस साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है। ये आ गया। अब x एलिमिनेट कैसे होगा? x को एलिमिनेट करना मुश्किल है यहां से। इसको ऐसे देखो, टेन साई इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, एक ट्राइंगल बना लें साई। टेन माने होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी ए। तो एक्स बाई ए कितना हुआ है ना, इस माइनस को हम यहां कर दें तो एक्स बाई ए हो गया साइन, एक्स बाई ए हो गया साइन साई। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो गया साइन, वही आया फिर ए इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए माने साई माइनस पाई बाई 2 इक्वल्स टू ए साई माइनस पाई बाई 2। यही हम वैसे भी निकाले थे ना, ए साई माइनस पाई बाई 2, ए से माई में ए पाई बाई 2, ए पाई बाई 2। ये सर्किल का जो है इंट्रिंसिक इक्वेशन है, लेकिन पोलर फॉर्म में अगर हम सर्किल को कन्वर्ट करके निकालेंगे बेटा तो इजी आता है। बस एस इक्वल टू ए साइन सही ही आता है और बवाल नहीं आता है इसमें। इंट्रिंसिक इक्वेशन ये देखिए शॉर्टकट कैसे निकलेगा, ये मिला हमको। दो तरीके से अप्रोच किया लेकिन दोनों में एक ही जवाब आया। इक्वेशन बस एस इक्वल टू एस आई ही लेते हैं। इक्वेशन इसमें सिर्फ ये करना है कि ये सर्किल हो गया, यहाँ पर टेंजेंट खींचिए, इसे पॉइंट ए लीजिए फिक्स्ड पॉइंट, और ये ओरिजिन, ये जनरल पॉइंट पी है, यहाँ पर टेंजेंट खींचिए। बस ये हो गया साई। यहाँ से ए को मिला दीजिए, पी को मिला दीजिए, ये पी जनरल पॉइंट है, ठीक है ना। और ये रेडियस ए है, ये भी रेडियस ए है। तो ये एंगल देखो बेटा, जब थीटा हो रहा था ना, अब यहाँ पे साई होगा। कैसे? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस
एंड टेंजेंट के बीच का एंगल साई है। तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होगा? वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड नॉर्मल ना, और सर्किल के किसी पॉइंट पर नॉर्मल क्या होता है? रेडियस। तो हो जाएगा रेडियस, यानी कि वाई एक्सिस और रेडियस के बीच का एंगल वही होगा। तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल रेडियस के बीच का एंगल यही होगा। और ये जो जनरल आर्क लेंथ है, ये जो जनरल आर्क लेंथ है, इसको हम डिनोट करते हैं एस से। तो आपको मालूम है आर्क बराबर होता है रेडियस इनटू ये एंगल, है ना, अर्थात S इक्वल टू ए साई, यही है। दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन, दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस ए। पहले जो हम लोग निकाल रहे थे S बराबर ए साई माइनस ए पाई बाई 2, वो भी सही है, ये भी सही है, सब सही है। क्यों सब सही है? देखो, इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालने में ये फैक्ट आप हटा नहीं सकते, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आर्क लेंथ किस फिक्स्ड पॉइंट से मेजर किया है। इसी पर तो सब दारोमदार है कि अगर यहां से मेजर किया तो ये इंट्रिंसिक इक्वेशन आएगा, अगर यहां से मेजर किया तो ये इंट्रिंसिक इक्वेशन आएगा। ये नजारा आपके सामने। तो अगर कई इंट्रिंसिक इक्वेशन आ सकते हैं तो हम किसको लें? तो हर कर्व का एक स्टैंडर्ड, हर कर्व का मतलब जिसका इंट्रिंसिक इक्वेशन निकल सके, उन सभी कर्व्स के इंट्रिंसिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वही मैं आपके सामने लिखूंगा। वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि यहां पे आगे चल के आपको हम पढ़ाएंगे एस्ट्रॉयड का, तो उसमें भी आप देखोगे वर्टेक्स से मेजर करेंगे तो इंट्रिंसिक इक्वेशन कुछ और आएगा, कस्प से मेजर करेंगे तो इंट्रिंसिक इक्वेशन कुछ और आएगा। तो घबराइएगा मत, बस आप आनंद लीजिए। तो ये है, देखो हम इसमें बिसर रहे थे कि कैसे इसको शॉर्टकट तरीके से एस इक्वल टू एस आई निकालें। तो मैंने अपनी जो है नोट्स की शीट निकाली, उससे मैंने इसको पूरा किया। थैंक यू। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बातचीत अभी जारी रहेगी। कल भी आपको हम पढ़ाएंगे इंट्रिंसिक फ्रॉम कार्टेशियन, और कल मैं संभवतः आपको मैं पढ़ाऊंगा, कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो में क्यूबिकल पैराबोला, सेमी क्यूबिकल पैराबोला का इंट्रिंसिक इक्वेशंस। उसके बाद फिर एस्ट्रॉयड का इंट्रिंसिक इक्वेशन, जबकि एस मेजर किया जाए कस्प से और जबकि एस मेजर किया जाए वर्टेक्स से। थैंक यू वेरी मच।